30 वर्षों के बाद आगे आने वाले 5 महीने अर्थात फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 2024 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके जो परिवर्तन होने वाला है इन 5 महीनों में, उसे सुनकर आप भी दंग हो जाएँगे। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, पूरा ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कर्म फलदाता न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज के बारे में। शनि, आपने बहुत सारे प्रोग्राम यूट्यूब पर देख रखे होंगे, किंतु अभी तक आपको यह किसी ने नहीं बताया होगा कि जिस तरीके से शनिदेव महाराज की डिग्रियों का परिवर्तन होगा, उसी प्रकार आपके जीवन पर भी परिवर्तन होगा। हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं कि शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको क्या फल देंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आज पहली बार हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नए और पुराने दर्शकों के लिए मैं प्रभु से विनती करता हूं, अपना इष्ट से, कि जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम समस्या चल रही है प्रभु उनको दूर करें। आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार के कष्ट परेशानी है प्रभु उनको दूर करें। प्रिय दर्शकों, हमने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज हमें वहां पर भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम शनिदेव महाराज की डिग्रियों के बारे में आपको समझाएंगे कि इनकी डिग्रियों का परिवर्तन किस प्रकार से होगा। देखिए, फरवरी के महीने में शनिदेव महाराज की जो डिग्री होगी वह फरवरी के महीने में 12 डिग्री होगी। मार्च के महीने में शनिदेव महाराज उदय हो जाएंगे। मार्च के महीने में इनकी 17 डिग्री होगी। परिवर्तन यहीं से नजर आएगा, क्योंकि 12 से सीधा 17 पर पहुंचेंगे। उसी के साथ ही साथ में अप्रैल के महीने में 19 डिग्री होगी, और अप्रैल के बाद में मई के महीने में 22 डिग्री होगी, और मई के बाद जून के महीने में 24 डिग्री होगी। इन डिग्रियों में सबसे ज्यादा परिवर्तन आपको फरवरी, मार्च और वहीं पर मई, जून के महीनों में सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए, हम बात करते हैं आपके कहां पर शनिदेव महाराज बैठे हैं। पहले तो हम यह चर्चा करेंगे आपके ठीक द्वादश भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर शनिदेव महाराज विराजमान है। 12वां भाव किसका होता है? खर्च का स्थान होता है। यहाँ पर जो आपका अनावश्यक खर्च हो रहा था, अनावश्यक पैसा, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में जो व्यर्थ का खर्च हो रहा था, कहीं ना कहीं यह खर्च आपका शनिदेव महाराज दूर करेंगे। इस खर्च को आपके रुकवाएंगे शनिदेव महाराज। जैसे आपका कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, कोई लंबी बीमारी आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, तो कहीं ना कहीं यह शनिदेव महाराज आपकी प्रॉब्लम समस्या को यहाँ पर दूर करेंगे। जो बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था, खर्च पर नियंत्रण नहीं हो रहा था, जैसे आपको पैसा आपका खर्च हो जाता था किंतु आपको दिखाई नहीं पड़ता था, जैसे आपका फ्रॉड हो जाना, बार बार चोरी हो जाना, बार बार खर्च हो जाना, पैसा ऐसा खर्च हो जाना, दिखाई ना पड़ना, इस तरीके का आपका खर्च हो रहा था। कहीं ना कहीं यह खर्च आपका यहाँ पर शनिदेव महाराज आपका रोकेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें कि विदेश से आपको अच्छा लाभ यहाँ पर शनिदेव महाराज देंगे। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से कार्य करते हैं, उनको अच्छा लाभ देंगे। जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए हैं, उनको भी शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा फल देखने को मिलेगा। जैसे आप इंटरनेट वगैरह से या संचार माध्यम से आपको धन की प्राप्ति है वह उत्तम होगी। संचार माध्यम से आपको धन की प्राप्ति यहाँ पर शनिदेव महाराज उत्तम करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, यहाँ पर आपके लोग आपकी तरफ एक्टिव होंगे। अगर आपकी दुर्दशा, जैसे पैसा भी खत्म हो गया, हर चीज से आप मारे गए हैं, कहीं से कोई भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा जिससे आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए, यहाँ पर अगर आपकी दुर्गति, कहने का मतलब सीधा यह है मेरा कि अगर आपकी दुर्गति हो गई है तो यहाँ पर दुर्गति को दूर करेंगे। आपके जीवन में नया प्रकाश यहाँ पर शनिदेव महाराज करेंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सा शनिश्चराय नमः अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके 11th हाउस पर बैठे हुए हैं, वो क्षमा चाहेंगे, द्वादश भाव पर, 12वें भाव पर बैठे हुए हैं, और जहां पर बैठे हैं स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत हैं, मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। यह लास्ट वर्ष है इनका, जहां पर यह फल आपको उत्तम, कुछ ना कुछ उत्तम फल ये मार्गीय अवस्था में आपको देंगे ही देंगे। वक्री अवस्था में जब हटेंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ देंगे। यहाँ पर 2 चांसेस आपके लिए गोल्डन चांसेस होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, यहाँ पर आपको हल्का फुल्का पैरों में दर्द वगैरह परेशानी, या क्योंकि आप पर 7.5 चल रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैरों में दर्द परेशानी, या फिर आपके जोड़ों में दर्द परेशानी, हाथों में दर्द, थोड़ा बहुत पेन, यह कभी कभी किसी खासकर मई जून के महीनों में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें मित्रों, आगे शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियां भी हैं। शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियां, तृतीया दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि, आपके कौन से भाव पर पड़ेगी यह हम समझने का प्रयास करते हैं। तृतीया दृष्टि अर्थात तीसरी दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके ठीक धन भाव अर्थात आपके कुटुंब भाव, परिवार भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर जो परिवार में हो रहा ग्रह कलेश, आपका बहुत दिनों से अगर परिवार में जो ग्रह कलेश हो रहा था, इस ग्रह कलेश को शनिदेव महाराज आपका दूर करेंगे।
किसी प्रकार का कैसा भी, जैसे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा, माता पिता से लड़ाई झगड़ा, पत्नी से लड़ाई झगड़ा, इस तरीके का अगर हो रहा था आपके साथ में, तो कहीं ना कहीं यह शनिदेव महाराज आपका दूर करेंगे। उसी के साथ ही साथ में धन की प्राप्ति, आपको आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन आपका, या लोन वगैरह आप करवाना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज आपका रिकवर करवाएंगे। अर्थात आपके पैसे में जो है आर्थिक स्थिति को आपकी मजबूत करेंगे। जो आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, वह आर्थिक स्थिति यहां पर उत्तम बेहतर शनिदेव महाराज बनाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे वचन बाधे। कुछ आपके वचन बाधे किसी से अगर आप कर रहे हैं तो उनको भी आप पूरा कर पाएंगे। कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहीं ना कहीं आपके जो वचन है किसी से आप बाधे कर रहे हैं, तो वह बाधे भी आपके यहाँ पर पूर्ण होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, यहाँ पर नेत्रों में, आंखों में दर्द परेशानी है, कभी कभी आपको थोड़ा बहुत हो सकती है। भोजन, यहाँ पर भोजन में स्वाद अर्थात भूख वगैरह यह ज्यादा लगना, या खाने पर आपका फोकस थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की, आपके ठीक मित्रों कौन से भाव में, छठे भाव में। यहाँ पर जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं आपके इसमें प्रमोशन मई और जून के महीने में, इधर फरवरी से लेकर और मार्च, इन महीने में आपके जॉब में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, उच्च अधिकारियों की तरफ से आपको शाबाशी, उनसे जो तालमेल होंगे वह मधुर होंगे। यहाँ पर जो शत्रु आपके ऑफिस वगैरह में कहीं भी हैं, उन शत्रुओं पर भी आपको आपकी विजय प्राप्त होगी। शत्रु आपकी तरफ एक्टिव होंगे, किंतु यहाँ पर आपको प्राइवेसी अपनी छुपा कर रखने की आवश्यकता है। किसी आपको बिना वजह शत्रुता किसी से मोल यहाँ पर नहीं लेनी है। कहते ना, वो कहते हैं कि कबरा खड़ा बाजार में मांग रहा है भीख, ना काहो से कबरा खड़ा बाजार में मांग रहा है खैर, ना काहो से दोस्ती और ना काहो से बैर। यहाँ पर इस तरीके से अपने जीवन को अभी इन 5 महीनों में व्यतीत करना है, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। इस तरीके से जो है अपने आप को जीवन को व्यतीत करना है। यहाँ पर आपका कर्ज, यहाँ पर कुछ कर्ज भी शनिदेव महाराज आपका दूर करवाएंगे। कर्ज आपका किसी तरीके का कैसा भी कर्ज है, उस कर्ज को यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके दूर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर शनिदेव महाराज की पड़ रही है। यहाँ पर एक चीज और आपके बताते चले कि शारीरिक कष्ट परेशानी जो हो रही है, इसको भी शनिदेव महाराज आपकी दूर करेंगे। खासकर मई और जून के महीने में कोई लंबी बीमारी चल रही थी, उससे आपको छुटकारा प्राप्त होगा। अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके ठीक मित्रों कहां पर, आपके भाग्य स्थान नवम भाव में पड़ रही है। कुछ शुभ कार्य यहां पर कर पाएंगे आप, जैसे यज्ञ हवन कथा भागवत या घर में शादी विवाह, यहां पर कुछ शुभ कार्य भी यहां पर कर पाएंगे। उसी के साथ भाग्य का साथ जो है यहां पर आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा इन 4 महीनों में। किंतु यहां पर कर्म किए बिना आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म फलदाता है। दृष्टियां जा रही 7.5 शनि की चल रही है, तो इसलिए आपको स्ट्रगल, मेहनत थोड़ी सी आपको ज्यादा करने की आवश्यकता रहेगी। रेमेडीज उपाय क्या करने हैं, शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जितना हो सके जाप करें। अपने घर के चौखट पर तेल का दीपक रेगुलर हर शनिवार प्रति शनिवार को आप जो है जलाएं, या पर पीपल के वृक्ष के नीचे जो है तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव महाराज की आराधना करें, गलत कर्मों से दूर रहें और अपने इष्ट की आराधना करते रहें बस। और एक उपाय और आपको साधारण सा बता रहे हैं कि चमड़े की घड़ी सूर्य अस्त के बाद में किसी मांगने वाले को दान कर दें। सूर्य अस्त के बाद में चमड़े की घड़ी, अर्थात उसमें फीता जो होना चाहिए वो चमड़े का होना चाहिए, या पर्स बेल्ट जूता भी कर सकते हैं आप। यह दान करने से उत्तम फल, अच्छा फल शनिदेव महाराज देते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम सूर्य कृष्ण कन्हैया लाल की।